नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम के लिए यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की थी, इसी क्रम में आज हम लोग इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट मतलब सेकंड पार्ट यहाँ पर करने जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है लखनऊ, बी ऑप्शन में चित्रकूट, सी ऑप्शन कानपुर और डी ऑप्शन बांदा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वह बांदा में स्थापित किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश में जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इस विकलांग विश्वविद्यालय का जो नाम है वह भी ध्यान रखना है, रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय इसका नाम है विश्वविद्यालय का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था। मिड डे मील कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया था कब किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है 1985, बी ऑप्शन 1990, सी ऑप्शन 1997 और डी ऑप्शन 1995। दोस्तों, यूपी में क्या पूरे भारत में मिड डे मील कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, कब किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1995 में। दोस्तों आइए देखते हैं। 15 अगस्त 1995 को, ध्यान रखिएगा डेट भी आपको, 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई जिसे प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम NPNSPE कहा जाता है, जिसे में इसका नाम जो है बाद में बदलकर स्कूलों में मध्याह्न भोजन या मिड डे मील के राष्ट्रीय कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है और जो भी यह प्रश्न आपके सामने लाए गए हैं यह यूपी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आपके वीडियो री एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थान कहाँ स्थित है। आपको बताना है आगरा में स्थित है या फिर बरेली में, गोरखपुर में या मेरठ में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान है यह आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा सन 1989 यानी कि 1989 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर या तो द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी उत्तर प्रदेश की भाषा उर्दू को, लेकिन अब यहाँ पर आप सभी जानते होंगे हिंदी के बारे में। तो दोस्तों, हिंदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि यूपी की प्रथम जो राजकीय भाषा थी वह हिंदी थी, देवनागरी लिपि हिंदी। दोस्तों, इसकी घोषणा कब की गई थी? सन 1947 में। ध्यान रखिएगा, जब देश आज़ाद हुआ था तभी जो है यूपी की प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालय में अनिवार्य जब कब की गई थी, ये जो देवनागरी लिपि हिंदी थी यह यूपी के सभी सरकारी कार्यालयों में कब से अनिवार्य की गई थी, तो वह सन ध्यान रखिएगा 1968 से। ठीक है, और कब से ली गई थी या स्वीकार की गई थी? 1947 से। और तीसरा पॉइंट जो कि प्रश्न में था उर्दू को, तो वह ध्यान रखिएगा कब? 1989 में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर जो स्टार्टिंग के जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर यह आपको ईयर से रिलेटेड या सन से वर्ष से रिलेटेड यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सन 2001 में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया था। जैसा कि अभी हम लोगों ने
पिछली स्लाइड में या एक स्लाइड छोड़कर आपको सेकेंड लास्ट स्लाइड में अभी हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में हिंदी को कब मान्यता मिली थी, तो सन 1947 में राजकीय भाषा के रूप में। लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग कब अनिवार्य किया गया था या यहाँ पर बताना है, और कब किया गया था 1968 में, 1968 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968 से हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था। कहाँ? उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यों में के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। ए ऑप्शन में दिया गया है मेरठ, बी ऑप्शन में सोनभद्र, सी ऑप्शन में सहारनपुर और डी ऑप्शन में दिया गया है मुजफ्फरनगर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सहारनपुर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, यह जो सहारनपुर है यह उत्तराखंड से भी सीमा बनाता है, हरियाणा से भी और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। ठीक है, इसकी सीमा उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती हैं। चलते देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है? ए ऑप्शन में ललितपुर, बी ऑप्शन में झांसी, सी ऑप्शन में बांदा और डी ऑप्शन मथुरा। तो बताना है कि यूपी के किस ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है यूपी में। लेकिन यदि बात करें कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, यूपी के बारे में बात हो रही है, तो गोरखपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, औसतन यहाँ 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ठीक है, तो बताना है 6 राज्यों से या फिर 7 राज्यों से या फिर 8 या फिर 9 राज्यों से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यूपी कुल जो है 9 राज्यों से सीमा साझा करता है। अब आप पूछेंगे 9 राज्य कौन कौन से? ध्यान रखिएगा, उसमें 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आइए आपको सभी के नाम बताते हैं। दोस्तों, यहाँ क्रमवार नाम लिखे गए हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। या तो 8 राज्य हो गए, लेकिन मैंने जो बताया कि एक केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, वह है दिल्ली। ध्यान रखना है। यदि केवल यहाँ पर पूछे कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर कुल पूछे तो 9 हो जाएगा, और केवल राज्यों से पूछ ले तो 8 हो जाएगा, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला के पूछे तो 9 हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सरकारी समिति की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ देखना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में सहारनपुर, बी ऑप्शन वाराणसी, सी ऑप्शन लखनऊ, डी ऑप्शन प्रयागराज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश की प्रथम दुग्ध सरकारी समिति की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये जो सस्य जलवायु क्षेत्र हैं, या जो है यहाँ पर इस प्रश्न को आप टिक कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। कई बार पूछा गया है, सस्य जलवायु क्षेत्र भी पढ़ना है, और कितने आर्थिक क्षेत्रों में भी बांटा गया है यूपी को, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। जब आप लोग कमेंट करेंगे फिर मैं उसमें एक कमेंट जो करेक्ट आंसर होगा वह पिन कर दूंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो आंसर नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? ए ऑप्शन में 2002, बी ऑप्शन 1982, सी ऑप्शन 1972 और डी ऑप्शन 1992। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है?
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन में गंगा, बी ऑप्शन सरयू, सी ऑप्शन यमुना, डी ऑप्शन रामगंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना। यमुना नदी पर जो है हथनी कुंड परियोजना स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई कब प्रारंभ हुई थी, यह ध्यान रखना है। प्रदेश का मतलब यहाँ पर यूपी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर इस सीरीज में जो भी हम लोग बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ यूपी स्पेशल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यूपी में नलकूपों से सिंचाई का प्रारंभ कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा सन 1930 में, और पूछा जाए कहाँ से तो मेरठ से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ए ऑप्शन में दिया गया है माता टीला बांध, बी ऑप्शन में मेजा बांध, सी ऑप्शन में रिहंद बांध और डी ऑप्शन में रामगंगा बांध। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे ऊंचा बांध उत्तर प्रदेश का कौन सा है, रामगंगा बांध। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ध्यान रखिएगा, रामगंगा बांध। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको टिक करिएगा। चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है सन 1982, बी ऑप्शन में 1983, सी ऑप्शन में 1986 एंड डी ऑप्शन में 1987। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1983 में, मतलब कि 1983 में उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1983 में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। पक्षी विहार, वन्यजीव विहार, ये आपको चैप्टर बिल्कुल पढ़ के जाना है, इससे आपको एक क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है सांडी पक्षी विहार, बी ऑप्शन में नवाबगंज पक्षी विहार और सी ऑप्शन में समान पक्षी विहार और डी ऑप्शन में सूर सरोवर पक्षी विहार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवाबगंज पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है वह है नवाबगंज पक्षी विहार। दोस्तों आइए हम अगली स्लाइड में उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण पक्षी विहारों के बारे में देखते हैं, देखेंगे उनकी स्थापना कब हुई और वह कहाँ या किस जिले में स्थित हैं। तो दोस्तों जैसा कि पहले नंबर पे अभी दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार। दोस्तों जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में था कि उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा उस पक्षी विहार का पूरा नाम है चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार। दोस्तों इसकी स्थापना सन 1984 में हुई थी और यह कहाँ है, किस जिले में है, उन्नाव जिले में। इसी प्रकार से सेकंड है लाख बहोसी पक्षी विहार, यह कन्नौज जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। दोस्तों अगला है बखीरा पक्षी विहार, ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1990 में और यह संत कबीर नगर जिले में स्थित है। फिर चौथा है सांडी पक्षी विहार, हरदोई में, स्थापना हुई थी 1990 में। नेक्स्ट है कि ओखला पक्षी विहार, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1990 में और यह गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समन पक्षी विहार, दोस्तों ध्यान रखिएगा 1990 में इसकी स्थापना और यह किस जिले में, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में। नेक्स्ट है पटना पक्षी विहार, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम पेपर में या पेपर में आपके पटना पक्षी विहार लिखा होगा। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ पर एक ऑप्शन दिया होगा पटना ब्रैकेट में बिहार, आप उसी को टिक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पटना पक्षी विहार या यूपी के एटा ज़िले में है, ध्यान रखिए कहाँ है, एटा ज़िले में है और इसकी स्थापना सन 1990 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है सूर सरोवर पक्षी विहार, दोस्तों यह आगरा में स्थित है, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न के साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं वह भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है। देखिए अभी यहाँ पर पक्षी विहार की बात हो रही थी, अब यहाँ पर प्रश्न आ गया प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, बी ऑप्शन में रानीपुर वन्यजीव विहार, सी ऑप्शन में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार और डी ऑप्शन में कतरनिया घाट वन्यजीव विहार।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग कुछ पक्षी विहार के बारे में देखते हैं। देखिए, जैसा कि पहले नंबर पर यहाँ पर दिया गया है, राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार, ठीक है, सॉरी पक्षी विहार की बात नहीं, यहाँ वन्यजीव विहार की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य का जो प्रथम वन्यजीव विहार है वह है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जैसा कि हम लोगों ने अभी प्रश्न देखा है, सेम वही पॉइंट है कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार, तो वह है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है 1992, बी ऑप्शन 1995, सी ऑप्शन 2001 और डी ऑप्शन 2005। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ यूपी में सन 2001 में किया गया था। तो सन 2001 आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अब मुझे पिन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर आपको आपके सामने मिल जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, 4 क्षेत्रों में, बी ऑप्शन में 3 क्षेत्रों में, सी ऑप्शन 2 क्षेत्रों में और डी ऑप्शन 5 क्षेत्रों में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ध्यान रखना है, आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। इस पर भी आपको मार्क करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1960 में, सी ऑप्शन है 1965 में और डी ऑप्शन है 1970 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना सन 1960 में की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने 2 वीडियो में कंप्लीट करा दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा यदि यूपी स्पेशल से आएगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।